जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हिंदी शिक्षक चयन परीक्षा सीरीज से संबंधित कक्षा नंबर 13 रहेगी और आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल के छायावाद युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र जी और डी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने ही छायावाद के बारे में कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है जिसमें भावात्मक तत्वों की व्याख्या की जाती है। इन्होंने ही कहा है कि जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वहीं भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? उत्तर दीजिए सभी साथी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। महादेवी वर्मा जी ने ही कहा है कि छायावाद मूलतः प्रकृति का वह उद्गीत है जो सर्वात्मवाद पर आधारित है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, बी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छायावाद स्थूल के प्रति
सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी और डी विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है शांति प्रिय द्विवेदी जी और डी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने छायावाद को स्वच्छंदतावाद माना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कवि ने छायावाद को परगीतों का आंदोलन माना है? ए विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि छायावाद को परगीतों का आंदोलन रामधारी सिंह दिनकर जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद को व्यंग्यार्थ प्रधान शैली माना है और सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद को सौंदर्य की छाया माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस कवि को छायावाद का ब्रह्मा माना जाता है? ए विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी, बी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का विष्णु माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश या शिव माना जाता है और महादेवी वर्मा जी को छायावाद की शक्ति या दुर्गा माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सा कवि अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित माना जाता है? ए विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं प्रत्यभिज्ञा दर्शन या शैव दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं और महादेवी वर्मा जी जो हैं बौद्ध दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? ए विकल्प में है मुकुटधर पांडे जी, बी विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मुकुटधर पांडे जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है और जयशंकर प्रसाद जी को इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगर हम सर्वमान्य मत के अनुसार देखें तो छायावाद का प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सावन पंचक और वन मिलन रचनाएं किसकी हैं? सावन पंचक और वन मिलन रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है मुकुटधर पांडे जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की तो इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हुई मानी जाती है। कुछ पुस्तकों में इनकी मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में भी हुई मानी जाती है। इनका बचपन का नाम जो है झारखंडी माना जाता है। इन्हें यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को रसमय सिद्ध, कलाधर, छायावाद का ब्रह्मा, आधुनिक कविता का सुमेरु, भावुकता का कवि आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी और माता का नाम मुन्नी देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है उर्वशी, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कमायनी।
सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? ए विकल्प में है लहर, बी विकल्प में है कमायनी, सी विकल्प में है आंसू और डी विकल्प में है उर्वशी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आंसू रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगर हम बात करें आंसू रचना की तो इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। इसका प्रथम संस्करण जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा संस्करण जो है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ माना जाता है। आंसू एक करुण रस प्रधान खंड काव्य है। इसमें कुल 133 छंद शामिल है। आचार्य शुक्ल जी ने आंसू रचना को सिंगारी विप्रलभ कहा है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कमायनी रचना में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? ए विकल्प में है वसंत का दूत, बी विकल्प में है धर्म का दूत, सी विकल्प में है बुद्धि का दूत और डी विकल्प में है ईश्वर का दूत। उत्तर दीजिए सभी साथी। मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि मनु ने श्रद्धा को कमायनी रचना में वसंत का दूत कहकर संबोधित किया है। अगर हम बात करें कमायनी रचना की तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1935 ईस्वी माना जाता है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह प्रसाद जी का प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। कमायनी रचना में मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार मुख्य पात्र है। इसमें मनु प्रतीक है मन का, श्रद्धा प्रतीक है हृदय की, ईड़ा प्रतीक है बुद्धि की और कुमार प्रतीक है मानव का। इसमें यानी कि इस रचना में कुल 15 सर्ग मिलते हैं, जिसमें पहला सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हृदयदान और पूजा फूल रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है मुकुटधर पांडे जी और डी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर डालकर उत्तर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो है मुकुटधर पांडे जी की मानी जाती है। मुकुटधर पांडे जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1895 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1960 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम चिंतामणि पांडे जी और माता का नाम
देवहूति देवी जी माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। मुकुटधर पांडे जी लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुज थे। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं शैलबाला, लक्ष्मा, समाज और संकट, आंसू और उद्गार। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली किस काव्य संग्रह में शामिल है? ए विकल्प में है परिमल, बी विकल्प में है अनामिका, सी विकल्प में है गीतिका और डी विकल्प में है आराधना। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली जो है परिमल काव्य संग्रह में शामिल है। अगर हम बात करें परिमल काव्य संग्रह की तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1930 ईस्वी माना जाता है और जूही की कली का प्रकाशन वर्ष जो है 1916 ईस्वी माना जाता है। इस कविता में यानी कि जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में हुई है। इसमें यानी कि जूही की कली कविता में प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम की स्थापना की गई है। इस रचना में जूही नारिका और पवन पुरुष का प्रतीक माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भिक्षुक और यमुना के प्रति रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जो हैं निराला जी की मानी जाती है। निराला जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका मूल नाम सूर्य कुमार माना जाता है। इन्हें निराला, महाप्राण, वसंत का अग्रदूत और गरगज सिंह आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित रामनाथ सहाय त्रिपाठी जी, माता का नाम रुक्मणी देवी जी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी जी और पुत्री का नाम सरोज माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं तुलसीदास, कुकुरमता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, सांध्य काकली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर और बादल राग। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह कथन किसका है? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह जो कथन है निराला जी का माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प।
अगर हम बात करें इस पंक्ति की तो यह पंक्ति जो है सरोज स्मृति रचना में से ली गई है। निराला जी की अन्य प्रमुख पंक्तियां हैं, मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरा हित कर न सका, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है? ए विकल्प में है कल्पना, बी विकल्प में है गिरजे का घंटा, सी विकल्प में है बादल और डी विकल्प में है नौका विहार। उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि कल्पना रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। कल्पना रचना जो है मोहनलाल महतो वियोगी जी की मानी जाती है। अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की तो इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त जी माना जाता है। इनके पिता का नाम गंगा दत्त जी और माता का नाम सरस्वती देवी जी माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। इन्हें यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को कल्पना का लाडला कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चतेरा कवि और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी पंक्ति पंत जी की नहीं है? ए विकल्प में है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, बी विकल्प में है खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पास, सी विकल्प में है धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, डी विकल्प में है तेरा वैभव देखूं या जीवन का कृंदन देखूं। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का कृंदन देखूं, यह जो पंक्ति है पंत जी की नहीं है। यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? ए विकल्प में है जौहर, बी विकल्प में है निहार, सी विकल्प में है रश्मि, डी विकल्प में है सांध्य गीत। उत्तर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि जौहर रचना जो है महादेवी वर्मा जी की नहीं है। जौहर रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। महादेवी वर्मा जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई मानी
जाती है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी और माता का नाम हेमरानी देवी जी माना जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा, वेदना की कवियत्री, साहित्य सम्राज्ञी, शारदा की प्रतिमा, रहस्यवाद की कवियत्री और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी आदि उपनामों से जाना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है मेरा परिवार, बी विकल्प में है श्रृंखला की कड़ियाँ, सी विकल्प में है अतीत के चलचित्र और डी विकल्प में है यामा। उत्तर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए ही सन 1944 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें यामा काव्य संग्रह की, तो इस काव्य संग्रह में 185 कविताएं शामिल हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।